स्वागत है आप सबका हमारे चक्र म्यूजिक पर। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन क्यों की जाती है माता तुलसी के विवाह का आयोजन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवस्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 14 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इस दिन का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सामग्री की पूरी लिस्ट। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 नवंबर 2021 को सुबह 5:48 से एकादशी तिथि का समापन 15 नवंबर 2021 को सुबह 6:39। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम से पहले पूजा स्थल को साफ सुथरा कर ले। चूना और गेरू से विष्णु भगवान के स्वागत के लिए रंगोली बनाएं। घी के 11 दीपक देवताओं के निमित्त जलाएं। ईख, अनार, केला, सिंघाड़ा, लड्डू, बतासे, मूली आदि ऋतु फल एवं नए अनाज इत्यादि के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन मंत्रोच्चारण, स्तोत्र पाठ, शंख, घंटा, ध्वनि एवं भजन कीर्तन द्वारा देवों को जगाने का विधान है। तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी की शालिग्राम के साथ शादी कराई जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय और तुलसी को पवित्र माना जाता है। देवस्थान एकादशी का महत्व। देवस्थान एकादशी का वर्णन स्कंद पुराण और महाभारत में भी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा सर्वश्रेष्ठ एकादशी और उसके महत्व के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मानव कल्याण के लिए वैसे तो सभी एकादशी का खास महत्व है, लेकिन चातुर्मास के पश्चात श्री हरि जागृत अवस्था में आने के पश्चात एक बार पुनः ब्रह्मांड का कार्य संचालन संभालते हैं, इसलिए उनका सुष्ठोपचार विधि से पूजा अनुष्ठान कराना आवश्यक होता है। इस व्रत पूजा से जातक की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। देवस्थान एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की तुलसी से विवाह की परंपरा निभाई जाती है और अगले दिन से सनातन धर्म में विवाह समेत सभी मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं।